सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर में हेमंत सोरेन हैं जो आज धनबाद पहुंचे, जहां गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने धनबाद के लिए 512 करोड़ 14 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से अधिकारियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा है कि वैसे अधिकारी जो लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। उन अधिकारियों पर गाज गिरना लगभग तय है। चीफ मिनिस्टर ने अपने दौरे में धनबाद को क्या सौगात दिया, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 3:10 पर पहुंचे, जहां विशिष्ट अतिथियों के रूप में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, टुंडी विधायक मथुरा महतो, झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह पहले से ही उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। हालांकि विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद पीएन सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो, अपर्णा सेन गुप्ता, ढुल्लू महतो, राज सिन्हा और इंद्रजीत महतो का नाम भी शामिल था। लेकिन विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी के अलावे अन्य कोई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ 86 लाख रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास और 161 करोड़ 28 लाख रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही 18,946 लाभुकों के बीच 48 करोड़ 911 लाख रुपए की संपत्तियों का वितरण किया। समारोह में 174 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी, कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के प्लेसमेंट के लिए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनकी निगरानी रखी जा रही है। उन अधिकारियों को ऊपर गाज गिरना लगभग तय है। इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने खुद अपने भाषण में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि धनबाद की पहचान देश भर में है। कई कारणों से ये जिला सुर्खियों में रहा है। 100 सालों से अधिक समय से यहाँ की खनिज संपदा निकाली जा रही है। जिले में केंद्र सरकार की बीसीसीएल समेत कई उपकरण उत्खनन का काम जारी है। केंद्र सरकार की कार्य योजनाएं राज्य और इस जिले के लिए कैसा रहा, ये कहने की जरूरत नहीं है। लोग वर्षों से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों की लड़ाई और आंदोलन उपकरणों से अब भी जारी है। राज्य और धनबाद जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों का साथ हमेशा से ही चिंताजनक रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि 32 सालों में पहली बार 100 कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद किसानों की स्थिति में सुधार आएगी। किसान को बीज और फसल की सही जानकारी मिल सकेगी। हर महीने 200 से 300 नियुक्ति की जा रही है। हम कागजात और कलम पर योजना नहीं बनाते हैं, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं को उतारने का काम सरकार कर रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और गरीबों को राशन कार्ड की दिशा में सरकार काफी हद तक बेहतर कार्य कर रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। ये आप इस परिसर में अब दुनिया भर के होर्डिंग पोस्टर आप देख रहे हैं। ये होर्डिंग पोस्टर सिर्फ फोटो छापने के लिए नहीं, उसमें आप सब लोगों के लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पढ़िए और समझिए आज सरकार किस तरीके से आपके लिए हाथ फैला करके खड़ी है। आपको कौन सा रोजगार चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने
100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा? फसलों में कौन से समय में कौन से खाद डालेंगे, कैसे आजकल नए नए तकनीक के बीज आने लगे हैं, खाद आने लगे हैं, ये कौन बताएगा? कोई पदाधिकारी नहीं रहा। दलाल उसका पैसा लेके मार जाता था। अनेकों ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। इस राज्य में अनेक विधवा महिलाएं हैं जिसको पेंशन नहीं मिलता रहा। अनेक विकलांग ऐसे रहे जिनको पेंशन नहीं मिला आज तक, क्योंकि पहले के नियम में पूर्व की सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे उसमें नियम कानून लगा रखे हैं जो यहाँ के वृद्ध और यहाँ के विकलांग विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाए। राज्य में लगभग हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया है। और अभी जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी ड्राइव चलाना प्रारंभ किया है, जो घर घर में खोज कर कौन वृद्ध बचा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उसको खोजने का काम कर रहे हैं। उसमें भी अभी लगभग 2 लाख का आवेदन आया है। सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ब्लॉक कार्यालय जाएं, आप अपना अधिकार की मांग करें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग, बुढ़ा बुजुर्ग लोग को आप बता दें। और जो लोग नहीं आ पहुंचे, आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए कौन 60 साल से अधिक उम्र का है, और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाए।